हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म अनुसर हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे। तो आज मजा आने वाला है बच्चों, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही शानदार सेशन। आज आप सबको मजा आएगा। थोड़ा सा लाइटनिंग का इशू है, अच्छा वो भी सही हो जाएगा। अब एकदम क्लियर हुआ होगा। कैसे हो आप लोग? एक बार सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो ऑडियो क्लियर है ना, प्लीज फटाफट से। और एक बार सभी बच्चे शेयर कर दो, आज के इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आप सबका जो डिमांड था तत्सम और तद्भव पहचानने का शानदार ट्रिक मैं आज आपको देने वाला हूं, एकदम जादू भरा ट्रिक। क्योंकि आप जैसे ही उस चीजों को देखोगे ना, फिर तो मजा आने वाला है। पक्का मजा आ जाएगा, पक्का मजा आ जाएगा। बस ट्रिक के साथ साथ आज प्रैक्टिस भी करेंगे। चाहे आप किसी भी क्लास के हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, अगर हिंदी व्याकरण में अगर ये टॉपिक में आपको दिक्कत होता है, तो मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा। ये बात आप लिखित हमसे ले सकते हैं या गांठ बांध सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपको इस बात को समझना होगा, पढ़ना पड़ेगा तब। घोर के तो भैया शरबत नहीं है, पिलाएंगे नहीं। तो प्लीज एक बार सब कुछ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर लो। और चैनल पे पहली बार आए हो तो लाल वाला बटन, सब्सक्राइब बटन दबा करके अपना प्यार स्नेह बरसा दीजिए, ताकि हम आपके साथ हमेशा बने रहें। चलो जी, वेरी गुड, एकदम क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहली बात कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो ये आप सबसे स्टार्टिंग में ही आप देख चुके हो कि तत्सम और तद्भव का आज पहचानने का ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कैसे। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित आप आराम से चीजों को समझ सकते हो, कभी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आओ स्टार्ट करते हैं। एकदम बेस्ट हिंदी के क्लास में, अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं। ओ या तत्सम, सबसे पहला चीज की तत्सम हम पढ़ेंगे। तत्सम क्या है? तत्सम वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें आएगा तत्सम। तत्सम, और इसका मतलब हो जाता है उसके समान। उसके समान, उसके सम मतलब समान। और किसके समान? अब आपके मन में यह बात हो रहा होगा कि यार किसके समान? हमारी सबसे प्राचीन अगर हम भाषा की बात करते हैं, जो भाषाओं की जननी संस्कृत, किसके समान? अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के समान। तो एक बात तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ट्रिक कब अप्लाई होता है। आप अगर किसी भी चीज पे डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करना चाहते हो तो मान सकता हूं कि आप 80% सक्सेस करोगे उस पे। लेकिन अगर आप किसी भी टॉपिक पे ट्रिक अप्लाई करने से पहले उस टॉपिक को अगर आप कुछ बैकग्राउंड लेवल पे जानते हो, तो शायद आप 99% सक्सेस करोगे। तो ट्रिक तो पढ़ना ही है। ट्रिक अप्लाई करने से पहले उसके बैकग्राउंड की चीजों को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। फिर आज के सेशन में ट्रिक भी बताऊंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा लाइव कि हाँ कैसे आप पहचानोगे। आप चैट सेक्शन में बताओगे, मैं तो बाद में जस्टिफाई मतलब क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? तत्सम, जो संस्कृत के समान होते हैं। अब बात आ जाती है तद्भव की। तद्भव, तद्भव में क्या है? तद्भव यानी उससे होना। इसका मतलब हुआ उसके समान, और इधर हुआ उससे होना। भव मतलब क्या हो जाता है? होना, यानी कि उससे जन्म लेना। किससे जन्म लेना? उससे। उससे मतलब किससे? संस्कृत से। यानी संस्कृत से चीजों में कुछ कुछ बदलाव हो गया हो। एक बार यहां पे मैं देख लूं कि ऑडियो अगर सब सही है ना। हाँ जी, तो बातें आप समझ रहे हो ना? वेरी गुड। एक बार बताओ समझ आ रहा है? सभी बच्चे बता देंगे प्लीज। तो ये हाँ समझ आ रहा है। संस्कृत के समान, और संस्कृत के मूल शब्दों में बिना परिवर्तन के अगर हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है तो उसको तत्सम कहते हैं। जो शब्द संस्कृत के मूल शब्द जैसा हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता हो। जैसे जैसे अगर हम बात करें सूर्य, आप देखो सूर्य की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सूर्य की बात कर लेते हैं।
वर्षा, वर्षा की बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल उसी के तरह है। संस्कृत के ये मूल शब्द होते हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और हिंदी में भी हम इनका ऐसे ही यूज करते हैं। लेकिन अगर हम जैसे ही तद्भव की ओर जाते हैं तो ये चीजें बदल जाती है, ये चीजें बदल जाती है बच्चों, ध्यान रखना, ये चीजें बदल जाती है। हाँ जी, हेलो, आ रहा है, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, वेरी गुड, क्योंकि डर बना रहता है यार कि लाइव है, पता नहीं आवाज आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो, अगर इसी चीज को हम अगर तद्भव में देखते हैं तो सूर्य के बदले क्या हो जाता है? सूरज। सूर्य को हम क्या लिखने लगते हैं बच्चों? सूरज। वर्षा को लिखने लगते हैं बारिश। तो भैया अगर कोई आपसे पूछे कि सूर्य क्या है तो कह देंगे कि ये तत्सम है। सूर्य क्या है? तत्सम। सूरज कहे तो क्या कहोगे? तद्भव। यही तो है, जो संस्कृत के समान हो उसको क्या कहते हैं? तत्सम। और जो संस्कृत से होकर आया हो, पाली प्राकृत होते हुए, मतलब जो जिसमें कुछ चेंजेज हुआ हो, बदलाव होते हुए हिंदी में बदल गए हैं वो चीजें, उसको हम क्या कहते हैं? तद्भव। अब आपके अंदर वो जिज्ञासा है जानने का। जैसे अगर धरित्री की बात करते हैं, धरित्री, और अब बात कर लेते हो धरती, तो धरित्री और धरती, धरित्री संस्कृत का मूल शब्द हो गया। धरित्री की अगर हम बात करें तो धरित्री संस्कृत का क्या हो गया बच्चों? मूल शब्द हो गया। लेकिन अगर वही हम धरती की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? धरती की बात करते हैं, तो धरती क्या हो गया? तद्भव हो गया, क्योंकि ये इससे परिवर्तित होकर के हिंदी में आ गया। ठीक है ना? तो ऐसे चीजों को हम लोग तत्सम और तद्भव में आराम से कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं। गृह, गृह को देखो, गृह बिल्कुल संस्कृत का मूल शब्द हो गया, लेकिन यही चीज अगर घर पूछा जाए आपसे, घर, तो क्या कहोगे? अरे भैया ये तो संस्कृत वाला तत्सम और ये घर वाला तद्भव। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? फटाफट से बच्चे बताएं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? प्लीज यस और नो, फटाफट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? वेरी गुड। अब आप चाहते हो ट्रिक, कि गुरुजी अब ट्रिक बता दो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ट्रिक सुनना है। ठीक है, यहां बच्चे कुछ आनंद मिश्रा जी कर रहे हैं, सर KGF2 देख लिए आप? नहीं अभी तो नहीं देखे हैं, लेकिन देख लेंगे। यहां सर कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, नो, बहुत बढ़िया। अब आइए आप, अब हम लोग चलते हैं आगे ट्रिक पर। तत्सम का ट्रिक क्या है? तत्सम का ट्रिक क्या है ये ध्यान रखना है। तत्सम का सबसे पहला, कि वो संस्कृत शब्द अगर जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये संस्कृत शब्द है तो उस पे तत्सम लगा देना है। दूसरा, कि अगर किसी भी शब्द में छ मिल जाए, त्र मिल जाए, ज्ञ मिल जाए, छ त्र ज्ञ, तो उसको क्या कहना है? तत्सम। जैसे परीक्षा, परीक्षा, जैसे परीक्षा की बात करें, परीक्षा कौन है? देखो इसमें छ आ गया, चैत्र, महीना वाला चैत्र, त्र आ गया। आंख बंद करो और तत्सम लगाओ, आंख बंद करो और तत्सम लगाओ, छत्र ज्ञ मिल जाए, तत्सम लगा देना है। तीसरा, अब र वाली बात आती है। अक्सर ऐसा देखा गया है, अगर आपके हम सिलेबस की बात करें, उसमें से जो क्वेश्चन बनते आ रहे हैं अब तक के बोर्ड एग्जाम में, तो ऑब्जर्वेशन पे यही चीजें निकल करके आए। अक्सर हमने जो देखा वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, कि अगर री वाली बात करें तो जैसे अगर क पे बात करते हैं तो ये वाला, ऊपर वाला और ये वाला, ये र वाला बात जब भी आ जाना तो वो भी अक्सर तत्सम ही देखा गया है, अक्सर, अक्सर तत्सम है वो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर हम तद्भव की बात करते हैं तो तद्भव का
सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि वो संस्कृत से परिवर्तित होकर के हिंदी में दिखता है, मतलब परिवर्तित रूप होगा। वो मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। दूसरा, माथे पे चंद्रमा दिखे, माथे पे क्या दिखे? चंद्रमा दिखे, वो क्या है? तद्भव। बस इतना हो गया, काफी है, ये काफी है। रोहित कुमार, क्या दिक्कत है भाई बताओ? रोहित कुमार बताइए क्या दिक्कत है? चैट मत करो भाई, क्लास करो। हाँ जी, सही बात है। युवराज आर्यन बहुत अच्छा नंबर लाए हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आर्यन। हिंदी का सब्जेक्टिव लाएंगे, राहुल रंजन जी कह रहे हैं, बिल्कुल लाएंगे भाई। चलो आगे बढ़े। अब आपके सिलेबस को लेकर के, अब आपके सिलेबस को लेकर के जो सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे उस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपके सिलेबस से मैंने सारा क्वेश्चन निकाला, गद्य खंड से लेकर के काव्य खंड तक जो भी शब्दों का तत्सम तद्भव बनने वाला है आप बताओगे। बड़ी ध्यान से बताना, ट्रिक पहले पेन पेपर पे नोट कर लेना और मैं पूछते जाऊंगा, आप बताना। चलो बताओ, पुत्री क्या है? ऑप्शन ए में रखना है तत्सम और ऑप्शन बी में रखना है तद्भव। मैं लिखूं या ना लिखूं? ए अगर आप लिखते हो तो तत्सम होगा और बी अगर आप लिखते हो तो तद्भव होगा, ये बात आप मान के चलो। इसी आधार पे हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। पुत्री, पुत्री, त्र, त्र आ गया तो क्या कहोगे कि ये तत्सम है। ये क्या है बच्चों? तत्सम कहोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, बताओ बिटिया, बिटिया क्या है? बिटिया। पुत्री पूछे तो तत्सम, लेकिन बिटिया आ जाए तो परिवर्तन हो गया ना, ये क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। क्या कहेंगे? तद्भव। उसी तरीके से पुत्र, प्यारे नन्हे बेटे को, इस चैप्टर के अंदर ये चर्चा किया गया है कि पुत्र कौन सा शब्द है, यानी कि इसके शब्द की प्रकृति क्या है। तो अगर आपसे पुत्र पूछता है, त्र दिख गया, त्र दिख गया, फटाफट से तत्सम लगाओ, तत्सम लगाओ। लेकिन बेटा दिख जाए तो क्या कहोगे? तद्भव कहेंगे। क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होली कह, होली कह, होली कह, हा संस्कृत शब्द के समान है। होली कह तो ये तत्सम हो जाएगा। लेकिन अगर होली की बात आ जाए तो होली तद्भव। परिवर्तन दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? परिवर्तन। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए अक्षी, अक्षी बताओ, अक्षी काव्यखंड का सबसे पहला चैप्टर मलिक मोहम्मद जायसी जी का कड़बक, वहां पे ये अक्षी, अक्षी का मतलब हो जाता है आंख। भैया छ दिख गया ना, छ जजा वाला छ नहीं, कवर्गी छ, ये वाला छ दिख गया, इसको क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्सम। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा आंख, आंख, क्या बताओगे? आंख अक्षी का परिवर्तित रूप है, ये संस्कृत का मूल शब्द हो गया अक्षी। और ये आंख, ऊपर में चंद्रमा भी दिख रहा है, और अभी बताएं हम आपको कि भैया माथे पे चंद्रमा जब दिख जाए ना तो तद्भव कहना उसको। क्या कहना? तद्भव। तो ये आंख क्या हो जाएगा बच्चों? तद्भव हो जाएगा। लेकिन अक्षी अगर आपसे पूछ देता तो आप क्या कहोते? तत्सम कहते। क्या कहते? तत्सम। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, बढ़िए। चलिए फिर बढ़ते हैं आपसे अगला सवाल। अगर आपसे पूछा जाए अक्षोट, अक्षोट, अक्षोट का मतलब हो जाता है, पहले तो बताओ क्या होगा ये? ए बी, आप प्रैक्टिस करते रहो ईमानदारी से, ऑनेस्टली आपको प्रैक्टिस करना है आज के सेशन में। अक्षोट के बारे में पूछा गया, भैया छ दिख गया, अच्छा ना, छ दिखा तो तत्सम लगाओ इसमें, इसमें कहीं दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर यही अखरोट पूछता, अखरोट जो खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल होता है ना, अखरोट,
अब छोट से क्या बन गया है, परिवर्तित रूप अखरोट हो गया ना, तो ये तद्भव हो गया। क्या हो गया ये, तद्भव। बताइए चैट सेक्शन में क्या हालचाल है, समझ आ रहा है ना? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अभी तो पूरा प्रैक्टिस होगा, जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक मजा नहीं आएगा। अंतर नहीं पता है सर, अंतर मतलब क्या होता है, लेकिन तरह दिख गया तो पक्का तत्सम लगाएंगे, लगा दो ना तत्सम। लेकिन अगर यही आंतड़ी, इसका मतलब क्या होता है, आंतड़ी, इससे परिवर्तित हो गया, तद्भव हो गया। आपके सिलेबस से आउट, मतलब जितना अगर बता देंगे इतना अगर आप प्रैक्टिस कर, क्योंकि मैं सारा डेटा दिमाग में रख लिया हूं कि हाँ कौन कौन से शब्द हर एक चैप्टर से मैं करवा रहा हूं आपका, ठीक है ना? तो आगे टेंशन नहीं लेने का। अब चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस, यहां वहां वाला शब्द में देखते हैं, यहां वहां वाले में, क्योंकि हिंदी में है आपका। यत्र, यत्र संस्कृत है सर, क्योंकि यत्र मतलब यहां, तत्र मतलब वहां, तो यत्र क्या है, हिंदी में भी ये ऐसा दिख रहा है कि संस्कृत का मूल शब्द है ना, तो इसको क्या कहेंगे, वैसे भी त्र दिख गया तो ये तत्सम है। लेकिन अगर पूछ देता यहां माथे पे चंद्रमा दिख गया सर, माथे पे चंद्रमा जैसे ही दिख जाए तो समझना वो क्या हो गया, तद्भव हो गया। क्या हो गया, तद्भव। कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात बताओ फटाफट से चैट सेक्शन में। तत्सम तद्भव, क्या बात है। नृत्य, अगर अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, नृत्य आपकी किताब का है दिगंत भाग 2 का, नृत्य ये दिख गया सर, री, लगाओ लगाओ एकदम लगाओ फटाफट से, क्या लगाओगे, और संस्कृत जैसा दिख रहा है ना। लेकिन अगर नाच दिख जाता, नाच, नाच, तो तद्भव कहते इसको, क्या कहते बच्चों, तद्भव कहते। समझ आ रहा है क्या? आगे से हटिए, मैं हट गया, मैं हट गया, हट गया, फटाफट से बताओ, मैं हट गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फूल वाली बात आती है ना, फूल वाली बात आती है, भंवरा। भांवरा, भांवरा बताओ कौन सा शब्द है, भांवरा के बारे में बताइए। भांवरा, अब देख रहे हो, भांवरा, माथे पे चंद्रमा आ गया, कहना क्या है फिर, कहना कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तद्भव। लेकिन अगर इसी का हम संस्कृत रूप याद कर लेते, भ्रमर, भ्रमर, भ्रमर मतलब भंवरा, तो भ्रमर क्या संस्कृत का मूल शब्द है, तो इसको क्या कहेंगे, तत्सम। क्या कहेंगे बच्चों, तत्सम। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, अब जैसे कुछ चीजों और थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अमूल्य, अमूल्य, और एक हो जाता है अमोल, जिसका कोई मोल ना हो। लेकिन संस्कृत के मूल शब्द में बताओ इसको क्या कहोगे, मैं आपका वेट कर रहा हूं, क्योंकि आप जवाब दो इसका। इसका जवाब क्या लगाओगे, ऑप्शन ए में क्या रखे थे हम लोग, तत्सम, और ऑप्शन बी में क्या रखे हैं, तद्भव, क्योंकि आज इसी पे बात ही होने वाला है, स्पेशल इसी पे बात होगा, तत्सम और तद्भव पे। अमूल्य को क्या कहोगे बताओ सभी बच्चे, अमूल्य को क्या कहोगे, फटाफट से बताइए, अमूल्य को क्या कहिएगा। ए तत्सम, वेरी गुड, अमूल्य तत्सम हो गया। लेकिन इसका परिवर्तित रूप ये क्या हो गया, तद्भव। क्या होगा, तद्भव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक शब्द बड़ी कई बार पूछा है, बड़ी पूछा है एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है। मैं अब बता रहा हूं आपको, दो शब्द लिखता हूं, एक लिखता हूं प्रस्तर और एक लिखता हूं पत्थर। अब प्रस्तर क्या हो गया, पत्थर का संस्कृत का मूल शब्द। प्रस्तर देखने से ही लग रहा ना, वैसे भी ये र आ गया है प्रस्तर, तो प्रस्तर को क्या कहोगे, ये संस्कृत शब्द का मूल शब्द हो गया, संस्कृत का मूल शब्द हो गया, तो इसको कहना है तत्सम।
अब देखिए ट्रिक है तो थोड़ा बहुत तो दिमाग भी लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ट्रिक आपको सपोर्ट कर सकता है किसी चीज को करने में, और ट्रिक 100% कहीं पे अप्लाई भी नहीं होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन भी आ जाता है। और पत्थर को क्या कहोगे? पत्थर को क्या कहोगे? तद्भव। इसको तो याद कर लेना, पत्थर शब्द की प्रकृति है तद्भव, होली शब्द की प्रकृति है तद्भव, चैत्र, चैत्र शब्द की प्रकृति है, त्र आ गया, त्र त्र तत्सम हो जाएगा। इसी आधार पर अगर मैं आपसे पूछता हूं रात्रि आपके चैप्टर का है, आपके पुस्तक से क्वेश्चन है, पूछा गया रात्रि, रात्रि त्र दिख गया, तत्सम लगाइए, मत भटकिए कहीं। रात्रि दिख गया तत्सम, लेकिन अगर दिख गया रात, क्या दिख गया? रात। भैया रात्रि से रात, तो ये तो दिख रहा ना आपको, ये संस्कृत शब्द का मूल शब्द जो दिख जाए आपको, तो आप उसको क्या कहोगे? तत्सम कहोगे ना। लेकिन 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 अगर उसका परिवर्तित रूप हिंदी वाला दिख जाए तो क्या कहोगे? तद्भव कहोगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी तरीके से अगर पक्षियों के लिए अगर हम बात करें, पंख और पांख, अब दोनों में देखो, पंख और पांख, एक के माथे पे चंद्रमा आ गया, माथे पे चंद्रमा दिखा तो तद्भव, क्योंकि मैं आपको बताया था कि भैया अगर आपको माथे पे चंद्रमा दिखे, माथे पर क्या दिखे? चंद्रमा, तो क्या कहना? तद्भव। क्या कहना? तद्भव। अच्छा, अक्सर आपको तलाबे सा मूर्धनी सा भी दिखे ना, तो अक्सर ऐसा माना जाता है, अक्सर मतलब 80 से 90% की वो तत्सम होने की ज्यादा संभावना रहता है। अगर ये दोनों शब्द दिख जाए तब अक्सर ज्यादा संभावना रहता है। चलिए, तो पंख और पांख की जहां तक बात आती है, तो पंख की अगर बात आए तो आप क्या बताओगे? और पांख चंद्रमा वाला, माथे पे चंद्रमा दिख जाए तो भैया ये तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव। लेकिन इसकी बात हो जाए तो तत्सम। क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं फिर। इसी तरीके से अब अगर आपसे पूछ दिया जाए, पुत्र के वियोग चैप्टर में एक शब्द आता है, भाव बताते हैं हम लोग तब, जब पढ़ाते हैं हम लोग तब आता है, अकस्मात और अचानक। अकस्मात से अचानक, बताइए, आसानी से बताओ ना। अकस्मात और ये अचानक, परिवर्तित रूप दिख गया, तद्भव हो गया सर, और ये संस्कृत का मूल शब्द जैसा है तो तत्सम हो गया। कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं है? बताइए फटाफट से। यस, वेरी गुड। यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं? मजा आ रहा है सर? बहुत बढ़िया भाई, मजा तो आना चाहिए ना, क्योंकि जब ऐसा ट्रिक आप पढ़ रहे हैं तो मजा तो आना चाहिए। अगर मजा ना आए तो फिर बात बनती नहीं है। अगर अक्षत, देखो ये अक्षत और ये अक्षत, इसमें कवर्गी छ दिख गया, ये तत्सम, और इसी का ये परिवर्तित रूप तद्भव। मजा आएगा, अभी और मजा आएगा, अभी तो बहुत मजा आएगा। क्लियर? यस, कहीं दिक्कत नहीं सर। आगे चलिए फिर। क्षेत्र और खेत पहचानो, क्योंकि तत्सम तद्भव दोनों देखना पड़ेगा, तब आपको मजा आएगा। बताइए, क्षेत्र छ और त्र, और ये संस्कृत का मूल शब्द सर, ये तो पक्का क्या है? तत्सम। और ये खेत, इसका परिवर्तित रूप तद्भव। कोई दिक्कत नहीं है। परख और परीक्षा दोनों देखिए, अगर पूछा जाए कि परीक्षा क्या है, परख क्या है, तो परीक्षा में छ दिख गया तो आप तो समझ गए कि अरे ये तो तत्सम हो गया सर, और ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो कभी कभी क्या पूछता है कि परीक्षा का तद्भव रूप क्या है? परीक्षा का तद्भव रूप क्या है? तो परीक्षा का तद्भव रूप परख है, और परख का तत्सम रूप क्या है? तो परीक्षा है। बता सकते हैं ना जी? परख का तत्सम रूप परीक्षा और परीक्षा का तद्भव रूप परख।
इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए आपके चैप्टर का ही सवाल, अग्नि का, अग्नि, अग्नि पूछा जाए और आग, तो बताइए ना अग्नि क्या होगा। लगाइए फटाफट से जवाब सभी कोई, और प्लीज एक बार शेयर कर दो प्यारे बच्चों, शेयर कर दो भाई। वाह इतने सारे बच्चे लाइव, क्या बात है, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार मैं भी जरा शेयर कर देता हूं। हिंदी की क्लास लाइव है, आप सब आ जाओ फटाफट से। चलो भाई, आवाज नहीं आ रहा है ना। चलो भाई, अच्छा से समझ आ रहा है सर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगर अच्छा से समझ आ रहा है तो इसी की तो बात है ना, यही समझ आना चाहिए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये अग्नि, अच्छा अग्नि क्या है, संस्कृत वाला है तो तत्सम लगा देंगे, आग वाला क्या लगा देंगे, तद्भव। क्या लगा देंगे, तद्भव। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए अंधकार और अंधेरा, दोनों में कौन तत्सम कौन तद्भव, अंधकार और अंधेरा में कौन तद्भव और कौन तत्सम, तो भैया माथे पे चंद्रमा दिख गया सर, ये तो तद्भव ही होगा, क्योंकि माथे पे चंद्रमा जब दिख जाए तो तद्भव लगाएंगे और ये वाला क्या हो जाएगा, तत्सम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक हो जाता है अंश और एक हो जाता है ये अंश। तो ये देखो, ये मैं बताया था ना, अक्सर जब ये दिख जाए तो अक्सर वो तत्सम वाला हो जाता है, ये वाला क्षण, और ये तो इसका परिवर्तित रूप है, तो क्या हो जाएगा, तद्भव। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चकवे पक्षी का नाम सुने हो, चकवे पक्षी, तो एक हो जाता है चक्रवाक और एक हो जाता है चकवा, और एक चक्रवात भी है, तो ये तद्भव हो जाएगा और ये तत्सम हो जाएगा। पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र और चांद दोनों शब्द को देखिए, चंद्र और चांद, माथे पे चंद्रमा दिख जाए, चांद के माथे पे चंद्रमा क्या बात है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी तद्भव हो जाएगा ना, तद्भव क्या हो जाएगा बच्चों, तद्भव। और इधर ये वाला क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शिक्षा की बात आ जाए, शिक्षा समझ ही गए हो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से बता दो किसी को कोई दिक्कत, नहीं है, बहुत बढ़िया। अगर थोड़ा सा बदलते हैं, डीप में चलते हैं, हल्का सा कुछ एक्स्ट्रा भी समझो, अभ्यंतर और भीतर, बताइए तो भीतर कौन सा होगा, ए होगा कि बी। ए में क्या था अपना ऑप्शन, तत्सम था, और बी में अपना ऑप्शन क्या था, तद्भव था। बताइए, देखते हैं कौन से बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं, फटाफट से बताओ सभी बच्चे, फटाफट। अभ्यंतर और भीतर में क्या होगा, जल्दी से बताइए सभी कोई, फटाफट से।
कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर। एक ही तो दिल है, कितना बार जीतोगे। बी हो रहा है, वेरी गुड, भीतर हो जाएगा बी, यानी कि तद्भव। कमाल कर दिए सब भाई। अभ्यंतर हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। वेरी गुड। इसी तरीके से कमाल करना है। अगर समझिएगा, आभूषण, आभूषण और आभूषण दोनों में अंतर है, परिवर्तित रूप का अंतर है। आभूषण और आभूषण में अगर मैं आपसे ये पूछूं, बड़ी गौर से देखना इसमें क्या क्या लगा है और इसको देखना, बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से, आभूषण क्या होगा, ए या बी? मैं वेट कर रहा हूं आपका, क्योंकि भागना क्या है, आप ही के पास तो रहना है। आभूषण क्या होगा, ए होगा कि बी? ए, क्या बात है, वेरी गुड। आभूषण क्या हो जाएगा? तत्सम। वो सा भी तो दिख रहा है ना ये, और ये वाला हो जाएगा तद्भव। अगर अगर मैं आपसे पूछूं अकार्य और अकाज, अकार्य कौन सा होगा? अपने पास ए में है तत्सम और बी में है तद्भव। ए में है तत्सम और बी में है तद्भव। बताइए अकार्य क्या होगा? अकार्य क्या होगा? जल्दी से चुनना है आपको, चुन के बताना है, चुन के बताना है कौन तत्सम है और कौन तद्भव है। अच्छा जी, क्या बात है, ए लगा रहे हो यानी कि तत्सम। ऊपर में ये वाला भी दिख रहा है और दूसरा कि ये संस्कृत का मूल शब्द जैसा है और ये परिवर्तित रूप है अकाज, तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। गांव का घर एक चैप्टर है बच्चों, गांव का घर एक चैप्टर है जो हमारे काव्यखंड का भाग होता है, सबसे लास्ट चैप्टर। उसमें अगर हम लोग सवाल बना ले तो एक ग्राम बन जाएगा और एक गांव बन जाएगा। ग्राम और गांव में कौन तत्सम कौन तद्भव? ग्राम में और गांव में कौन तत्सम और कौन तद्भव होगा, ये समझिए। तो ग्राम तत्सम और गांव, माथे पे चंद्रमा दिख गया, तद्भव और परिवर्तित रूप भी है। अगर इसके अलावा फिर अर्ध और आधा, अर्ध और आधा, ऊपर वाला रेप के ध्यान रखना, ऊपर वाले में ध्यान रखना क्या होगा। कितने बच्चे हो अभी आप लोग? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो ग्राम तत्सम है और गांव तद्भव। अर्ध और आधा, अर्ध क्या हो जाएगा? तत्सम, और आधा क्या हो जाएगा? तद्भव। आधा क्या हो जाएगा? तद्भव। अगर इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कर्म और काम, कर्म, कर्म कौन सा शब्द है, कर्म की शब्द की प्रकृति क्या है, ये पूछा जाए, बताइए फटाफट से बच्चों। कर्म, ऊपर में रेप दिख गया, ये क्या हो जाएगा? तत्सम। और अगर हम काम की बात करें तो तद्भव। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। सर्प, सांप, सर्प और सांप, सर्प माथे पे रेप देख लिया और संस्कृत जैसा लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा भाई? तत्सम। और सांप वाला माथे पे चंद्रमा दिख लिया, ये क्या हो जाएगा? तद्भव। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी प्रकार से एक शब्द ले लीजिए, आद्य और आज। आद्य, आद्य शब्द की प्रकृति क्या हो जाएगी? आद्य, संस्कृत का मूल शब्द लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा तत्सम। और आज क्या हो जाएगा? तद्भव। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होना चाहिए इसमें।
कहीं दिक्कत इसमें नहीं होगा मुझे जहां तक लगता है। भिक्षा और भीख, तो भिक्षा में छ दिख गया, ये हो जाएगा बच्चों तत्सम, और इसका परिवर्तित रूप भीख क्या हो जाएगा, तद्भव। बताओ आज ये क्लास कैसा लगा, समझ आया कि नहीं? अरे भैया गिरो मत, कैसा लगा, समझ आया बच्चों? हाँ या ना बता दीजिए। पैटर्न का अभी ऑफिशियली कोई कहीं से न्यूज नहीं है कि बोर्ड एग्जाम की जो आप कहानी बता रहे हैं, ये अभी पैटर्न का कोई ऑफिशियली न्यूज नहीं कि किस तरीके से क्या होगा। फिर देखते हैं आगे जैसा होगा। आप लोग को और हम लोग को तैयार रहना बच्चों, आपको अपनी पढ़ाई पर तैयार रहना। पैटर्न चाहे जो भी हो उड़ा देना है, मतलब बढ़िया से मचा देना है। इस बार रिजल्ट फोड़ देना है, जैसे इस बार बच्चे ने फोड़े। आपको अगले साल भी जो भी पैटर्न रहे, पैटर्न दुनिया बाहर थोड़ी होगा, जो है वही रहेगा, नहीं तो कुछ इंप्रूवमेंट पिछले साल जैसा करेंगे, जो है करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो बॉर्डर पे खड़ा रहता है ना, वो अपने आप को पूरी मजबूती के साथ अपने आप को सुरक्षित रखता है, एकदम तैयार, जहां से भी दुश्मन दिखे डर 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 चला देना है। तो आप भी बॉर्डर पे हो, तैयार रहो ना, जहां से भी कहीं से भी फायरिंग हो, अपनी फायरिंग स्टार्ट कर देनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छा लगा होगा और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बात आपको मैं बता देता हूं कि ट्रिक क्या होता है। ट्रिक आपको हेल्प कर सकता है किसी चीज को, और ट्रिक बहुत कम ही उम्मीद रहता है कि 100% फॉलो होता है। कुछ चीजें अपवाद में जरूर जाती है, कुछ चीजें अपवाद में जरूर जाती है, ठीक है ना? तो वहां पे थोड़ा बहुत चीजों को समझना पड़ता है। आश्चर्य, अचरज, ये भी आ गया दिमाग में तो पूछ ही लेते हैं। फिर आश्चर्य को देखो, अचरज को देखो, कितना आसान सा है। आश्चर्य, चर्य तत्सम होगा ना, और इसका अचरज तद्भव हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो प्रैक्टिस की अब जरूरत है। तो प्रैक्टिस, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए शब्द थे वो मैं करवा दिया, जो बोर्ड एग्जाम के लिए शब्द है वो मैं करवा दिया हूं। बाकी जैसा होगा लगातार हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सेशन भी करते रहेंगे, ठीक है ना? तो चलो बच्चों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस के लिए, क्विज के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और कमेंट करिएगा आज की क्लास के लिए स्पेशली, क्योंकि आपके कमेंट से हम लगातार मोटिवेट होते हैं और फिर हमेशा कुछ अलग आपके लिए करने का सोचते हैं, प्लान करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप सबसे बड़ा लगाव है और हमेशा रहेगा। फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। गुड नाइट एवरीवन। माता पिता बड़ों का आदर करो, अनुशासित बनो, संस्कारी बनो। दुनिया में बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे बढ़ोगे। सारी समस्याएं आएंगी लेकिन टल जाएंगी, क्योंकि समस्या का आना लाजमी है, आना भी चाहिए, तभी तो आप मजबूत बनोगे। लेकिन समस्या आकर टल जाए, ये अगर किसी का दिन है तो ऊपर वाले माता पिता बड़ों का आशीर्वाद रहता है और आपका मतलब कर्म भी रहता है। तो आप समस्या अगर सामने आए तो डट के सामना करने का, डिमोटिवेट नहीं होने का। और उस समय में आपके अच्छे कर्म भी साथ देते हैं, समस्या भी घुटने टेक देती है आपके सामने, ठीक है? चलिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट एवरीवन। और कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए हम अगर थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं तो आप भी अपना फर्ज पूरा करो, फिर मजा आ जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। गुड नाइट बच्चों।